चंदन नगर में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में चमेली कौवी अपने पति रामू कौवे के साथ रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, मीठी और टुनटुनी। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करते थे। एक दिन रामू कौवा बहुत जल्द ही अपने खेत से घर आ गया। अजी क्या हुआ, आज आप बहुत जल्दी खेत से वापस आ गए? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वापस चला आया। सुनते हो जी, अभी थोड़ी देर पहले टुनटुनी का फोन आया था। हम दोनों का हाल चाल पूछ रही थी। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। तुम कल ही करवा चौथ का सामान लेकर उसके घर चले जाओ और उससे मिलकर आओ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। ईश्वर करे टुनटुनी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है टुनटुनी की माँ, ऐसा करो कल तुम ही टुनटुनी के घर चली जाओ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तब तक भोजन बनाती हूँ। अगले दिन चमेली कौवी करवा चौथ का सामान लेकर टुनटुनी के ससुराल पहुंचती है। अरे माँ, आप पिताजी कहाँ हैं? मुझे तो लगा था कि इस बार पिताजी ही आएंगे। बेटा, आने वाले तो तेरे पिताजी ही थे, लेकिन उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं चली आई। अच्छा किया माँ, जो आप आ गईं। मुझे आपसे मिलने का बहुत मन था। टुनटुनी बेटा, ये तेरे करवा चौथ का सामान लेकर आई थी, इसे रख दे। और बता, तू कैसी है? सब ठीक है ना? मेरा हाल चाल जानकर क्या करोगी माँ? मैं पढ़ना चाहती थी, तब तो आपने और पिताजी ने मेरी शादी कर दी। मेरी सास को तो बस पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं। दिन भर जानवर की तरह काम करती हूँ, तब जाकर एक वक्त की रोटी नसीब होती है। और आपके दामाद जी हर दिन मुझे अनपढ़ होने का ताना देते हैं। कभी कभी तो मेरे मन में आता है अपना जीवन ही समाप्त कर दूं। बिटिया, ऐसा नहीं सोचते। तू सच्चे दिल से करवा चौथ की पूजा कर, करवा माँ तेरे हर दुख को दूर करेंगी। तभी टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके घर आती है। आपको अपनी बिटिया की याद आ गई? मैंने तो सोचा था शादी करके अपनी बिटिया को ही भूल गई आप। ऐसी बात नहीं है समधन जी, मुझे समय ही नहीं मिला। ये लीजिए, मैं करवा चौथ का सामान लाई थी, इसे रख लीजिए। ये आप क्या लेकर आई हैं? इतना सामान तो मैं करवा चौथ पर अपनी नौकरानी को दे देती हूँ। आपने मेरे अफसर बेटे को मुफ्त में अपना दामाद बना लिया। किसी अमीर घर में मैंने अपने बेटे की शादी की होती तो करवा चौथ के सामान से मेरा पूरा कमरा भर गया होता। माँ जी, पिताजी ने मेरी शादी में अपने औकात से बढ़कर दिया है। आपको मेरी माँ की इस तरह बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। बहन जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। टुनटुनी के पापा मेरी राह देख रहे होंगे। चमेली कौवी अपने घर चली जाती है। करवा चौथ वाले दिन टुनटुनी सुबह से भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी और शाम को सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती है। अचानक टुनटुनी की सास बेहोश होकर गिर जाती है। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? टुनटुनी अपनी सास को संभालती है और किसी तरह उसे होश में लाती है। बहू, मुझे माफ कर दे। करवा माता ने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तभी उन दोनों के पति घर आ जाते हैं। दोनों सास बहू चांद को देखकर अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती हैं। उस दिन के बाद से कभी भी टुनटुनी के पति ने उसे अनपढ़ होने का ताना नहीं दिया। इस तरह करवा माता की कृपा से टुनटुनी